नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। देश की सेवा बंदूक से नहीं रुकी, अब जंग है बीमारी और गरीबी के खिलाफ। क्या आप जानते हैं मन्नत इंडिया के पीछे कौन लोग खड़े हैं? मिलिट्री से रिटायर MD, CEO और फाउंडर रविंदर पुंदीर एक ऐसा नाम जिन्होंने देश सेवा के बाद दवाइयों की दुनिया में महारत हासिल की। उनका साफ मकसद है भारत में बीमारी और पैरासाइट के खिलाफ लड़ाई, लोगों को बेहतर हेल्थ की ओर ले जाना। लोग कहते हैं उनकी दवाइयाँ रामबाण जैसे असरदार है, क्योंकि उनका फोकस सिर्फ बिजनेस नहीं, रिजल्ट और भरोसा है। अब इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं टॉप कमांडो विजयवीर तोमर, एक्स मिलिट्री मैन। जहां मिस्टर पुंदीर का मिशन है बीमारी से आजादी, आर्थिक तंगी को खत्म करना, हर इंसान में हौसला भरना, रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाना। ये सिर्फ दो नाम नहीं, ये है सोच, अनुशासन और सेवा का जज्बा। जब फौज का जज्बा हेल्थ और वेल्थ से जुड़ता है, तब जन्म लेता है मन्नत इंडिया। पेश एक रिपोर्ट। धरती को मेरा सलाम और साथ में सुबह से आए हुए हैं आप सब लोगों को भी मेरा सलाम। बोला जाता है फतेहपुर एक ऐतिहासिक धरती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की शुरुआत यहाँ से भी मानी जाती है। बोलते हैं कि मेरठ से हुई थी, लेकिन उसकी एक ज्वाला फतेहपुर में भी जलाई गई। तो सबसे पहले तो नतमस्तक हूं मैं इस धरती पे, एक क्रांतिकारी धरती से दूसरी क्रांतिकारी धरती पे आने का मुझे मौका, और सौभाग्यशाली हूं कि वहां पे आप सारे क्रांतिकारियों से मिलने का मौका मिला। आप लोग यहाँ पे सुबह से बैठे हैं अपने अचीवमेंट लेने के लिए, इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए। सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिंदगी के कुछ सेलिब्रेशन ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी को बदल देते हैं। आज आप लोगों के साथ मुझे भी मौका मिला है एक जिंदगी को बदलने वाले सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने। कैसे ये काम इंसान खास बनता है यह देखने का। आप लोग सभी जानते हैं कि हम जिस प्लेटफॉर्म से आते हैं, जिस परिवार से आते हैं, वहां से आगे बढ़ने के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करते हैं, हमेशा सपने देखते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि जो हम चाहिए वो हमें भी मिल जाए, मेहनत से मिल जाए, ईमानदारी से किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाए। सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। कमी आप में नहीं है, आप मेहनती बहुत है, आप ईमानदार बहुत है, आप जिम्मेदार बहुत है। कमी आप में नहीं है, कमी एक छोटी सी रह जाती है जिसकी वजह से हम लोग कामयाबी के उस परचम को नहीं लहरा पाते जिसके हम हकदार हैं। जिस परचम के हम हकदार हैं वो परचम हम नहीं लहरा पाते हैं। तो ये कमी
हमारी नहीं है। और जब ये चीजें नहीं हो पाती तब हम दोष देना शुरू कर देते हैं, किसको? किस्मत, कि हमारी किस्मत में तो नहीं है, हम जैसे आए थे ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ दोष किस्मत का भी नहीं है, ना मेहनत का है, दोष सही प्लेटफॉर्म के ना मिलने का है। और जब वो मिलता है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जब रोटी खाने वाले इंसान को कुछ स्पेशल खाना मिले तो 1% वो सोचता है कि कहीं इसमें कुछ मिला तो नहीं है। आदत मेहनत करने की है, पूरे दिन मेहनत करने की है, लेकिन विश्वास नहीं है कि सपने हमारे भी पूरे हो सकते हैं, जिंदगी हमारी भी बदली जा सकती है। जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका विश्वास। किसी प्लेटफॉर्म पे भी सफल होने से पहले जरूरी है आपका विश्वास। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भी जरूरी है आपका विश्वास, क्योंकि विश्वास जिसके पास है सबसे बड़ी सफलता भी उसी के पास पहुंचती है। अपने विश्वास को पालना सीखिए, खुद पे विश्वास करना सीखिए। माध्यम देने के लिए ऊपर वाला हमेशा तैयार रहता है। जैसे आज आप सबको मन्नत इंडिया के तौर पे एक माध्यम मिला है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोलते हैं। एक अच्छी अर्निंग का सेलिब्रेशन देखा है, जहां जॉब करने वाले इंसान भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं। ये वो इंडस्ट्री है जो हर इंसान को कामयाब बना सकती है, लेकिन कामयाब ये उसी को बनाएगा जो इस इंडस्ट्री पे भरोसा करेगा और खुद पे विश्वास रखेगा। आप जीत सकते हैं, लेकिन वो जीतने का विश्वास आपको रखना होगा। हम लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम चाहते हुए भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को अडिग नहीं कर पाते। दुनिया में टूटता हुआ है जो दूसरों को सुनता है, और जो विश्वास खुद पे रखता है वो पूरी कायनात में एक मुकाम हासिल करता है। मैं आप लोगों को कोई बड़ी बात बताने नहीं आया, मैं सिर्फ वो बताने आया हूं जो आपके अंदर है लेकिन आप उसको निकाल नहीं पा रहे। मैं आपको बताने आया हूं कि जो आपकी ताकत है वो आपको नहीं, आपके पूरे परिवार के आने वाले भविष्य को बदल सकती है, लेकिन आप उस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। माध्यम आपको मन्नत इंडिया के तौर पे मिल चुका है, इंडस्ट्री आपको डायरेक्शन के तौर पे मिल चुकी है, रास्ता दिखाने के लिए आपका मेंटर अपलाइन के तौर पे आपको मिल चुका है। अब तो सिर्फ एक ही काम करना है, अपने विश्वास के साथ अपनी आर्थिक आजादी की जंग लड़ना है। ये जंग लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये जंग आप सबको लड़नी पड़ेगी। महाभारत काल में क्या भगवान श्री कृष्ण ने अयोध्या का राजा बनने की कोई सपना देखा था क्या? सपना किसका था? 5 पांडव का था। सत्यता की लड़ाई किसकी थी? 5 पांडव की थी। भगवान ने सिर्फ उनको रास्ता दिखाया था और गीता के ज्ञान से बताया था कि ये देश क्रम प्रधान है, जो कर्म करता है वही सपनों पे विजय प्राप्त करता है। मैं आप लोगों को वही बताने आया हूं। हम उसी देश का हिस्सा है जहां कर्म की पूजा होती है और कर्म से इतिहास बदले जाते हैं। कर्म से ही महाभारत के युद्ध जीते गए थे, कर्म से ही एक धनुधर ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे बड़े बड़े महान योद्धाओं को हराया था। अगर अर्जुन युद्ध ना लड़ते तो क्या जीत पाते? क्या जीत पाते? नहीं। सपने देखते कि ये अयोध्या, सॉरी हस्तिनापुर मुझे भी मिल जाए,
यह हस्तिनापुर मुझे भी मिल जाए, क्या सपनों से मिल जाता? सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना जरूरी है। लेकिन जब हम कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब भी रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां हमको मिलती हैं। हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा माहौल हमें कभी भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। वो हमेशा हमें पीछे धकेलता है, नीचे गिराने की ताकत लगाता है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई बिजनेस प्लान समझते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जब मार्केट में जाके बताते हैं तो उल्टा वो आपको बताना शुरू कर देता है और आप सुन लेते हैं और अपने कर्म को भूल जाते हैं और आके बैठ जाते हैं। आप मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, हमने भी डायरेक्ट सेलिंग की, हमने भी नेटवर्किंग की थी, हमने तो छोड़ दी। सुनते हैं ना, आप लोग जाते हैं तो बहुत सारे मिलते भी हैं। छोड़ता वही है जो हार मान लेता है। हमेशा रास्ते से कौन हटेगा? जो जीतने पे विश्वास नहीं रखेगा। आपने क्या किसी को सुना है जो डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब है वो बोले कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दी? डायरेक्ट सेलिंग भी वही छोड़ेगा जिसके अंदर विश्वास नहीं होगा जीतने का। अपने सपने भी वही तोड़ेगा जिसके अंदर जीत का हौसला नहीं होगा। आप सब सपने देखते हैं दिन रात, हमारा भी अच्छा घर हो, हमारे भी बच्चे अच्छे एजुकेशन हो, हमारे घर के बाहर भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां खड़ी हो, हमारे बैंक में भी बैलेंस हो। जो हम सोचे, जो हमारे बच्चे सोचे, हमारे माँ बाप सोचे, हमारी बीवी सोचे, उनकी एक शब्द पे उनकी सारी मनोकामना हम पूरी करें। सोचते हैं नहीं सोचते? सोचने से पूरा हो रहा है क्या? अरे जिंदगी के 40-50 साल आप लोग जी चुके हैं, क्या सोचने से पूरा हो रहा है क्या? और ना हो, सोचने से पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर सोचने के साथ कर्म पे भी विश्वास कर ले, कैसे ये सपने पूरे हो सकते हैं, उस रास्ते पे चलने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा आपका भी होगा और जो आपके साथ आपका हाथ थाम के चलेंगे आप उनका भी पूरा करेंगे। बट सोचना पड़ेगा। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा, मैंने पूछा, आपने बोला शेर है। क्या जंगल में शेर सबसे बड़ा है? नहीं, क्योंकि जंगल में शेर से बड़ा हाथी भी है, शेर से तेज दौड़ने वाले जानवर भी हैं, शेर से ज्यादा तेज बुद्धि वाले जानवर भी हैं। लेकिन जंगल का राजा कौन है? जानते हो उसे क्यों राजा है? क्योंकि उसको खुद पे विश्वास है कि जंगल का राजा नहीं, इसलिए वो शेर है। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के राजा आप हैं। डायरेक्ट सेलिंग के शेर आप हैं। चाहे आपसे कोई बड़ा है, चाहे आपसे कोई तेज दौड़ने वाला है, चाहे आपसे कोई तेज बुद्धि वाला है, लेकिन वो आपके पीछे है, क्योंकि असली इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के राजा भी और शेर भी आप। लेकिन कभी कभी ये शेर भी अपनी शक्ति भूल जाता है। कभी कभी ये शेर भी अपनी शक्ति भूल जाता है। एक बार की बात थी, एक शेरनी एक शेर के बच्चे को जन्म देते ही मर जाती। उसको एक शेर मिलता है और जब झुंड में एक दूसरे शेर को देखता है और पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बोलता है मैं तो भेड़ हूं, इसलिए भेड़ की भीड़ में हूं। बोलता है तू भेड़ नहीं है, बोलता नहीं मैं भेड़ हूं, इसलिए भेड़ की भीड़ में हूं। वो शेर उसको एक दरिया के पास ले जाता है और उसको आईना दिखाता है कि तू भेड़ नहीं, तू मेरे जैसा शेर है। कि चलती ऐसे पे की चीज सिखाई जाती है, बेटा पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर ले, तेरा गुजारा हो जाएगा। तेरे से जाता है क्या ये बताया जाता है बेटा पढ़ाई कर ले, कोई बिजनेस खड़ा कर ले और कुछ लोगों को भी रोजगार दे देना? क्या सिखाया आपने बच्चों को? सिर्फ क्या सिखाएंगे? जॉब पे चले जाओ। किसी के नौकर बन जाओ। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि हम उसी भेड़ के बीच में रहते हैं जहां सिर्फ यही सिखाया गया है कि नौकर बन जाओ, मालिक बनना किसी ने नहीं बताया। क्या बताया किसी ने?
अरे बताया है क्या किसी ने मालिक बनने के लिए? और जब कोई आपको मालिक बनने के लिए बताए तो क्या लगेगा? अटपटा लगेगा। अरे हमारे जुनून में तो हमेशा नौकर की बात होती है, ये पात्र बनने के डर से बैठ जाते हैं। डर। कुछ लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं है दूसरों को जाके बताना, तो कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो 20, 30, 40, 50 हजार कमा रहा हूं। और कुछ लोग श्रम का डर। इन सारे डर की वजह से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिंदगी बदलने की और उसको छोड़ देते हैं। और वही लोग बोलते हैं हमने भी किया था, कुछ नहीं होता है। लेकिन वहीं आप में से एक शेर होता है, जैसे कि अभी आपने देखा विजय वीर जी को देखा, राजेश जी को देखा, अनिल जी को देखा, संजय मौर्य जी को देखा, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और शेर की तरह दाढ़ लगाई कि अब भेड़ों के झुंड में नहीं, अपनी दुनिया की अलग पहचान बनाई। समाज तब भी ताना मारेगा, हमको तो पता था तुम कर जाओगे। समाज के ताने तो लगने हैं, आपको कौन से लेने हैं ये डिपेंड आप पे करता है। ये सॉन्ग इसने बिल्कुल सही लिखा है, ये जिंदगी चलने का काम है, लेकिन मैंने बोला सही दिशा में चलने का काम है। जो सही दिशा में चलता है वो सपने भी पूरे अचीव करता है। दोस्तों, आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी जिंदगी के 25, 30, 40 साल आप जी चुके हैं। दिल पे हाथ रखना, क्या संतुष्ट हैं? क्या सपने पूरे हो रहे हैं? जो दिनचर्या चल रही है, क्या उससे आप आने वाले भविष्य में भी कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन बन के रह जाए। अगर खास बनना है तो कुछ अलग करना है, और अलग करने के लिए ये इंडस्ट्री आई है, ये डायरेक्ट सेलिंग आई है। आपका परिवार मन्नत परिवार आया है जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए। आज देश की दो ही समस्या है, बीमारी, बेरोजगारी। मन्नत इंडिया दोनों ही पे वार करती है, बीमारी पे भी करती है और बेरोजगारी पे भी करती है। 26 जुलाई 2021 एक सपने का बीज बोया था मन्नत परिवार के नाम, और उस दिन एक ही चीज सोची थी, अगर हम भारत के 145 करोड़ लोगों में से 1% लोगों को भी ठीक कर दे, 1% लोगों के घर से भी बीमारी को भगा गए, तो इस धरती पे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। उसी सोच के साथ हमने वो चीज पकड़ी जिसकी ताकत हजारों साल से भारत ने जानी है, जहां पे भगवान ने भी आके प्रमाण दिए हैं। मैं बात कर रहा हूं आयुर्वेद, क्योंकि एक वही ऐसी जड़ी बूटी है जिसके अंदर भारत की मिट्टी की खुशबू भी है और जिसके अंदर हर बीमारी को ठीक करने की ताकत भी है। उसका हाथ हमने थामा। 26 जुलाई 2021 को आयुर्वेद के माध्यम से शेर बनने का सफर शुरू किया, भेड़ों के सफर से निकल के आगे बढ़ने का सफर शुरू किया, और उस सफर में जो भेड़ों के अंदर आज भी शेर बैठे हैं, उनको आर्थिक आजादी दिलाने का अपना सफर शुरू किया। क्योंकि जहां पे बेरोजगारी और बीमारी खत्म हो जाए, वहां पे सपने पूरे होने की शुरुआत हो जाती है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि एक प्रोडक्ट से शुरू किया था, आज 108 प्रोडक्ट तक हम पहुंचे। हमने हर चीज पे पकड़ की। हमने अपने किसान के खेतों को जहर मुक्त करने की कसम खाई थी, उसकी शुरुआत की। हमने अपने किचन को जहर मुक्त करने के लिए बेड़ा उठाया था, ऑर्गेनिक मसाले लाके उसको पूरा किया। हमने ब्यूटी प्रोडक्ट में अपने आप को लेके आए, हेल्थ के प्रोडक्ट में लेके आए, घर के प्रोडक्टों में लेके आए कि हर जगह से इस पेस्टिसाइड जैसी बीमारी को खत्म करेंगे, इस जहर को खत्म करेंगे। आज खुशी मिलती है जब कोई किसान बोलता है कि मेरे यहाँ पे आलू की फसल इतनी ज्यादा हुई कि हमारे बहुत सारे कर्ज खत्म हो गए। कोई किसान बोलता है मेरे यहाँ गेहूं की फसल इतनी ज्यादा हुई, मेरे यहाँ गन्ने की फसल इतनी ज्यादा हुई,
अगर किसानों की समस्याओं को समाधान में अगर कोई बदल रहा है तो वो आपकी मन्नत इंडिया बदल रही है। अगर बेरोजगारों की बात करूं, आपने देखा ना अभी 30 लाख के भी चेक आते हैं। मात्र 2500 रुपए से लेके 90 करोड़ तक की इनकम का साधन आपके पास में है, लेकिन साधन का यूज करना भी आपके हाथ में। आप यूज करेंगे। कुछ लोग आए हैं, हाथ पूछेंगे, चले जाएंगे, बोलेंगे हमने भी डायरेक्ट सेलिंग का एक सेमिनार सुना, हमने भी एक को सुना था। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो अपने सपनों के लिए खड़े हो जाएंगे, अपने सपनों के लिए लड़ेंगे। आप किसमें हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप किसमें हैं? मत करना। जबरदस्त। क्योंकि जो इंसान सपनों से समझौता कर ले, भूल जाए कि वो इंसान है। मेरी नजर में वो इंसान नहीं है जो सपनों से समझौता करे। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना, आप बोलते हैं पूरे दिन सुन के आए हैं, कुछ मजा नहीं आया, टूट गए सपने, और आप बोलते हैं मिल गया वो प्लेटफॉर्म जिसे आज के युग में भगवान का दूसरा नाम दिया है, जिसे डायरेक्ट सेलिंग दिया है, जहां आम इंसान खास बन सकता है, जहां ना जाति देखी जाती, ना हाइट देखी जाती, ना एजुकेशन देखी जाती, सिर्फ देखा जाता है जुनून, काम करने का, सपने जीने का और सपनों से समझौता ना करने का जुनून है आपके पास? क्या है आपके पास? अगर नहीं है तो बैठना आज अपने परिवार पे। और साथ हमेशा वो देता है जो अपनी बदल लेता है। जब तक आपकी नहीं बदलेगी, आप दूसरे की नहीं बदल सकते। जब आप अपनी बदलेंगे, हो सकता है कि आपको देख के कुछ लोगों की तो अपने आप बदल जाए। अरे दुआओं का बिजनेस है, दुआओं का। लोगों को ठीक करके पैसा कमाने का बिजनेस है, झूठ का नहीं है। आप किसी को बिजनेस में कोई प्रोडक्ट देके आते हो, किसी को कोई प्रोडक्ट देके जाते हो, जब उसको रिजल्ट आता है वो दोबारा मांगता है, नहीं मांगता? अगर रिजल्ट ही ना आए तो क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हम कोई तंबाकू का ऐड करके दुनिया को नरक की तरफ नहीं धकेल रहे, हम उस वेद का प्रमोशन करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दिया। ये किसी के बाप की जागीर नहीं, हम सब की जागीर है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के द्वारा खोज की हुई ये जड़ी बूटियां हैं, जिससे आज शुगर क्या, थायराइड क्या, कैंसर क्या, घुटनों का दर्द क्या, लीवर, किडनी, हर तरह की समस्या का समाधान अगर कहीं है तो वो आपके पास है, आपकी मिट्टी में है, आपकी खुशबू में है, और वो खुशबू आपको मन्नत इंडिया उन जड़ी बूटियों के माध्यम से देती है। बहुत सारे लोग होंगे आप लोगों के बीच में से जिन्होंने मन्नत इंडिया के प्रोडक्टों के रिजल्ट लिए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे उन्हीं रिजल्ट के माध्यम से जिनके घर में सपनों को पूरा करने की शुरुआत हुई होगी, छोटे छोटे चेक बड़े चेकों में बदलने शुरू हुए होंगे। है या नहीं है? अरे है या नहीं है? सपनों की शुरुआत यहीं से होती है, जब दुआएं मिलती है, और कर्म और दुआ जिसके साथ जीतता है। ये भी युद्ध है हमारी आर्थिक आजादी का, ये भी युद्ध है हमारी बीमारी का। बस इसके अर्जुन आपको बनना है। Are you ready? अर्जुन बनने के लिए तैयार हैं? अर्जुन मेरे लिए नहीं बनना, ये अर्जुन बनना अपने परिवार के लिए, ये अर्जुन बनना अपने लिए, ये अर्जुन बनना अपने बच्चों के सपने के लिए। क्या तैयार हैं? अरे तैयार हैं? अर्जुन बनने के लिए ठानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हारना पड़ेगा, और बुरा भी बनना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन तभी बनते हैं जब अपने भी खड़े होते हैं और उनको भी नकार दिया जाता है। अर्जुन के सामने भी अपने खड़े थे, जहां भावा भीष्म पितामह भी थे तो गुरु द्रोणाचार्य भी थे। जब आप इस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे अपने सबसे बड़ी बाधा बनेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी ये जिंदगी नहीं देखी। अगर देखते तो बताते। और जब हमारे परिवार में वो
अरे किस्मत में नहीं था, उसमें दम था भीड़ से अलग चलने का। आप में है भीड़ से निकलने का, क्योंकि भीड़ तारीफ तब करेगी जब जीत मिलेगी। अगर जीत गए तो तारीफ होगी, हार गए तो मजाक उड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिसकी भी मजाक उड़ी है, इतिहास उसी ने रचा। नहीं तो देश में अखबार बेचने वाला राष्ट्रपति न बनता, इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता। जिसका मजाक उड़ता है, इतिहास वही रचता है। बस अगला नाम अगर किसी का हो तो वो आपका। अपनी जीत के लिए ताकत लगाइए, मैं आपके साथ हूं। अपने सपनों के लिए ताकत लगाइए, मैं आपके साथ हूं। अपने बच्चों की आंखों में आज जाके आंखें आंख में डाल के उनके सपनों को चेक करिए। उनको मैं आपको बोलता हूं, मन्नत के नाम कर दो, और 3 साल बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जिंदगी में सपने पूरे कैसे होते हैं, क्योंकि वो आपके हो चुके होंगे। दे सकते हैं? अरे दे सकते हैं। ये 3 साल अपनी लाइफ के निकाल लीजिए, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बाकी जिंदगी तो चलने का नाम है, चलती जाएगी। आप उसको अच्छे से जिए तो अच्छे से चलेगी, आप उसको दुख के साथ जिए तो दुखी के साथ चलेगी। इंडस्ट्री मिली है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको मिली है। मन्नत इंडिया आज का सबसे पावरफुल बिजनेस प्लान, जो फुल वैल्यूम के साथ डिस्ट्रीब्यूट करता है, मात्र 10,000 में 100 SP आपको देता है। प्रोडक्ट की बात करूं, चैलेंज करते हैं हम लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा। दिल पे हाथ रखे, कितने लोगों ने प्रोडक्टों के रिजल्ट लिया यहाँ पे? क्या प्रोडक्ट में आपकी गर्दन झुकने दी? जब आपकी नहीं झुकी तो किसी और की कैसे झुकी? ये प्रमोशन का बिजनेस है, लोगों को बताने का बिजनेस है, लोगों को समझाने का बिजनेस है, लोगों को उनके सपने याद दिलाने का बिजनेस है। बस यही तो काम करना है, लोगों के सपने पूरे कर देना, ऊपर वाला आपके पूरे कर देना। इतना काम कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अभी भी नहीं किया तो फिर कुछ होने वाला नहीं। मौका लाइफ में एक बार मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कहावत पुराने समय से चली आ रही है, क्या? कि भगवान जब भी देता, सुन लिया कि भगवान जब भी देता छप्पर फाड़ के देता। एक कहावत इसके साथ और भी चलती है कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। वो छप्पर तो फट जाता है, कोई माध्यम बनता है, पैसा भी बरसता है, और राजेश जी की तरह जिंदगी भी बदलती है, लेकिन उस माध्यम को चुनने का फैसला आप लोगों को करना है। भगवान कभी सामने से नहीं आते, वो माध्यम बन के आते। और इसलिए बोलते हैं, दरिया बन के किसी को डुबाना मत, और जरिया बन के किसी को उठा जाना। अगर आप जरिया बन के दूसरे को उठा जाते हैं तो आपके लिए भी दूसरा जरिया खड़ा है। अगर दरिया बन के डुबाओगे तो आपके लिए भी दरिया पड़ा है। डिपेंड आप पे करता है, आपको दरिया बनना है या जरिया बनना है। सपने आपके हैं, पूरे आपको करने हैं। मैं तो मेरठ की धरती से, इस क्रांतिकारी धरती पे सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आपके अंदर वो ताकत है कि आप अपने आने वाले परिवार का इतिहास बदल सकते हैं। आज नहीं जागे तो देर हो जाएगी, पछतावा रहेगा, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कल है या नहीं। तैयारी करिए, ताकत लगाइए। फिर बोलता हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। आर यू रेडी? तैयार हैं जीतने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और किसी और के लिए नहीं, अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए। लास्ट में फिर बोलूंगा, सब कुछ करना लेकिन सपनों से समझौता मत करना। थैंक यू। जय हिंद, जय मन्नत।